ऐसा तरीका कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी माय वाइटी फैमिली, होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के व्लॉग में आपको मोहम्मद अहल की बहुत आवाज़ें आने वाली हैं बैकग्राउंड से, सो प्लीज़ उसको भी साथ साथ एंजॉय कीजिएगा और इग्नोर भी कीजिएगा। बहुत अच्छा था, बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे थे अपनी वाटर गन्स लेके और एक दूसरे पे पानी की बरसात कर रहे थे। और जी आपकी बहन अंदर अपना खाना बनाने की तैयारियों में मशगूल थी। पालक हो और आपको पता है इसको साफ़ करना और बनाना बहुत मुश्किल है। सो मैं कल रात से लगी हुई थी पालक को साफ़ करने, और 2 पैकेट से यानी 2 kg थी। बेबी स्पेनिश है ये, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा मुझे अकेले हाथ। अल्लाह का नाम लेके पालक तो सारी बन गई। अब उसके टाइम आ गया था वॉश करने का, और वॉश करना भी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि ये होते हैं लीव्स, और लीव्स में जो गंद होता है, डस्ट होती है या कुछ भी अगर रह जाए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है खाने के दौरान, तो फिर बहुत ही काम तबाही हो जाती है। इसीलिए उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉश करना बड़ा अच्छे से, और वो कर लिया मैंने। उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। मैं पालक को ग्राइंड नहीं करती, मुझे लगता है कि वो जो मज़ा आ रहा होता है ना पालक का एक अपना है। साग को अच्छे से कोटा लगा हो तो वो तब मज़े का लगता है, लेकिन जो पालक है वो मुझे थोड़ी दरदरी टाइप पता चलना चाहिए ये पालक है, तो फिर अच्छी लगती है। और मैंने इसको बॉईल कर लिया, बड़ा मज़ेदार। इसका कलर तो आपको पता है ग्रीन, बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरी पालक तो बॉईल हो गई है, अब काम आता है उसको स्टेन करने का। पालक को हम स्टेन कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रख छोड़ेंगे, और उसके बाद अपना जो भी आपने बनाना है, आपने आलू में बनानी है आप उसको ग्रेवी उसकी तैयार करें, जो भी मसाला बनाना है, या चिकन में बनाना है, मटन में बनाना है, जो भी करना है आप वो तैयार करें, और पालक को स्टेन होने के लिए रख दें। जितना भी इसमें पानी था वो सारा स्टेन हो जाएगा, और आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इसको आगे जाके बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिए हैं जी 3 मीडियम साइज़ स्मॉल साइज़ के अनियन, और उनको मैंने कर लिया है कट। उसके बाद इसको मैंने करना है ब्राउन। आप रेसिपी देखते जाएं, आपके साथ साथ है, और हम थोड़ी बहुत बातें कर लें। बातें तो इतनी अच्छी नहीं है करने के लिए, अफसोस ही है, और अफसोस के सिवा हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय अल्लाह पाक से दुआ करें। जो भी सारे मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं, कभी किसी कंट्री में सुनने को मिलता है, कभी किसी कंट्री में सुनने को मिलता है। इंसानी जान का किसी को कोई परवाह ही नहीं है, इंसानी जान की कोई कदर कीमत ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की ही कदर रह गई है इंसान की नज़रों में। जिसके पास पैसा है उसकी लाइफ वेल सेटल है, वो कहीं पे भी है, वो कुछ भी कर सकता है अगर तो पैसों की बात है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी जान की कोई किसी को परवाह नहीं है। मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ कराची के इंसिडेंट की। आप देखें कि वहाँ उनके साथ क्या किया गया, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन जो हमें दिखाया गया और जितना हमें सुनने को मिला उस हिसाब से यही लग रहा था कि वो लड़की जो थी उन्होंने गलत किया। उन माँ बाप बेटी के साथ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद हो और उनको जस्टिस मिल सके। और सेम इसी तरह हमें हमारे हमसाया मुल्क में वो जो डॉक्टर थी स्टाफ, उनके साथ सुनने को ये सब मिला। और इसी तरह पाकिस्तान में सर गंगा राम हॉस्पिटल में भी यही वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। बस पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन फरमा दें। और जी देखें जी हमारी पालक जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हुई है। इसमें जो मेरा है सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो मैंने ऐड करना है दूध, यानी कि मिल्क ऐड करेंगे। उससे जो है इस सालन में 4 चांद लग जाएंगे और इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा हमें खाने में मज़ा आएगा। वो लोग जिनको लगता है ना कि हम घास खा रहे हैं, तो बनाउज़बिल्ला ऐसी फीलिंग्स आती हैं कुछ लोगों के साथ कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, ग्रीन वेजीज़ नहीं खाते। सो दूध ऐड करने से ये होता है कि वो जो उसका फ्लेवर होता है ना, जो लोग नहीं खाते उनको आइडिया होगा कि मैं किस फ्लेवर की बात कर रही हूँ। दूध की वजह से वो एक आपको क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है खाने में, और खाने में बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से स्वाद आता है। आई होप आप लोगों को मेरी जो रेसिपी है खाना पसंद आया होगा। इसको हमने सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है, जो करना होता है हमने इसको ड्राई करना होता है। अगर इसमें पानी रह जाए या दूध रह जाए वो फिर आपका वो मज़े का फ्लेवर नहीं आता। आपकी हर बाइट पे आपको ऐसे पानी पानी फ़ील हो रहा होता है माउथ में। तो जितनी ये ड्राई बनेगी उतनी ही ये मज़ेदार बनेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑयल फ्री खाना बनाती हूँ जिसमें बहुत कम ऑयल होता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा, और ये आपकी जो हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा है।
आजकल तो वैसे ही हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, हर चीज़ को बड़ा ध्यान से खाते पीते हैं। सो मेक श्योर किया कीजिए कि ऑयल फ्री फूड हो, लेस ऑयल आप यूज़ करें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन ऑयल जो होता है वो कम यूज़ हो तो खाना बहुत अच्छा और हेल्दी होता है। ये मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार खाना था। थोड़ी मैंने ग्रीन चिली ऐड की इस वजह से कि ज़रा उसका ज़रा अच्छा तीखा तीखा टेस्ट बन जाता है। और ये मेरे पास काले चने बनाए थे 2-3 दिन पहले, और थोड़े से उसमें से जो चने थे वो लेफ़्ट ओवर थे, तो मैंने सोचा कि उसकी मैं चना चाट बना लेती हूँ। और दही भल्लों का जो है एक आदत सी वो पूरी हो जाएगी चाट मसाला ऐड करके मज़ेदार सी खुशबू के साथ। और साथ में मैंने इसमें जो भी मेरे पास सैलड अवेलेबल था वो सैलड ऐड कर दिया। और आप लोगों ने अगर पहले नहीं इसे ट्राई किया हुआ तो प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है हमारे लिए और मज़ेदार भी बहुत होता है। Nice. चलें जी, अब मैं चलती हूँ। यही था आज का व्लॉग जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए आई थी। थोड़ा ड्यूरेशन कम किया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से व्लॉग को वॉच करिएगा। और अब अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, व्लॉग को वॉच कर रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उन्हें फ़तह याब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।